गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज कुंदन सर और आज प्रस्तुत है बिहार बोर्ड क्लास 12 से पोएट्री सेक्शन का 5वां पोएम एन एपिटाफ। जी, राइटर का नाम वाल्टर डी ला मेयर। तो आइए जानते हैं वाल्टर डी ला मेयर के बारे में, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है। तो आइए जानते हैं वाल्टर डी ला मेयर के बारे में। कह रहा कि वाल्टर डी ला मेयर was born in 1873 and died in 1956। वाल्टर डी ला मेयर का जन्म 1873 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1956 ईस्वी में हुई थी। was born in the village of कार्लटन in केंट, इंग्लैंड। वाल्टर डी ला मेयर का जन्म इंग्लैंड के केंट के कार्लटन नामक गांव में हुआ था। He lost his father at the age of 4। इन्होंने 4 वर्ष के उम्र में अपने पिता को खो दिया था, अर्थात जब इनकी आयु 4 वर्ष की थी तब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। एंड हैड टू मूव विद हिज फैमिली टू लंदन। और इनके पिता के मृत्यु के बाद मजबूरीवश पूरे परिवार के साथ इन्हें लंदन जाना पड़ा। ही इज नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचुरल। इन्हें जाना जाता है, ही इज नोन, इन्हें जाना जाता है फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों की दुनिया के संवेदनशील चिंताओं के लिए इन्हें जाना जाता है। एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचुरल, और दैविक शक्तियों की दुनिया के लिए भी इन्हें जाना जाता है। हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई डिपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम। इनकी 2 रचनाएं हैं, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन और पीकॉक पाई। ये दोनों रचनाएं उद्धृत करती है, उजागर करती है सपनों की दुनिया को। But even in these songs there is a note of melancholy। लेकिन इन गीतों में मायूसी भी दिखाई पड़ती है। The poet makes us aware of the inhumane condition of modern life। कवि हमें जागरूक करते हैं, किससे? तो मॉडर्न लाइफ के, आधुनिक जीवन के इनह्यूमैन कंडीशन से। इनह्यूमैन कंडीशन मीन्स अमानवीय दशाओं से, यानी कि कवि हमें आधुनिक जीवन के अमानवीय दशाओं से जागरूक करते हैं। ही शोज हिज जीनियस बाय इविंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम। ये अपनी योग्यता को दिखाते हैं बाय इविंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट, नई रुचि पैदा करके। इन ओल्ड थीम, ये पुराने चीज़ों में नई रुचि पैदा करके अपनी योग्यता को दिखाते हैं, अपनी योग्यता को दर्शाते हैं। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। रानी एलिजाबेथ द्वितीय ने इन्हें 1953 ईस्वी में ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया था। तो आइए चलते हैं पोएम की तरफ। तो पोएम जो कि दिया हुआ है एन एपिटाफ। आइए जानते हैं पहले एन एपिटाफ, एपिटाफ के बारे में कि एपिटाफ होता क्या है। मित्रों, हर इंसान अपने यहाँ के दिवंगत आत्मा के लिए उनके मेमोरियल में उनकी स्मृति में स्मारक बनवाते हैं, और उसी स्मारक पर जो लेख लिखे जाते हैं उसे कहा जाता है समाधि लेख, और अंग्रेजी में इसी को एपिटाफ कहा जाता है। तो ये जो एपिटाफ लिखा गया है, ये जो पोएम है, ये 7 लाइन्स का पोएम है, जो कि एक लेडी की मृत्यु होने पर उसके स्मृति में लिखा गया समाधि लेख है। तो आइए जानते हैं पोएम के बारे में। पोएम
कह रहा है कि हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। मैं आपको बता दूं कि वाल्टर कभी एक महिला जो बहुत ही खूबसूरत महिला थी उससे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन वो महिला इनसे प्रेम नहीं करती थी। और उस महिला के मृत्यु के बाद ये जो समाधि लेख है, ये वही समाधि लेख है जिसे आज हम लोग पोएम के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। तो कह रहा कि हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ लाइज है, यहाँ पड़ी हुई है, यहाँ लेटी हुई है, यहाँ दफन है। अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, एक बहुत ही खूबसूरत महिला यहाँ दफन है। लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट वाज सी। लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट का मतलब होता है स्वच्छंद विचारों वाली, यानी कि ये जो महिला थी वाज सी, वह स्वच्छंद विचारों वाली महिला थी। यानी कि इसके लिए वादा कोई मायने नहीं रखता था। ये आज किसी एक से वादा की तो कल भूल गई, अगले दिन फिर किसी से वादा की तो फिर उसे भी भूल गई। यानी कि ये किसी एक व्यक्ति से न तो कभी वादा किया और न ही उसे निभाया। आई थिंक, मैं मानता हूँ, शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मेरा मानना है कि शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, कि वह स्वच्छंद विचारों वाली महिला थी लेकिन बहुत ही खूबसूरत महिला थी। दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, जो कभी पश्चिम के देशों में थी, वो महिला बहुत ही खूबसूरत महिला थी। बट ब्यूटी वैनिशेज, ब्यूटी पासेज, लेकिन खूबसूरती शाश्वत नहीं रहती, खूबसूरती गायब हो जाती है, खूबसूरती समाप्त हो जाती है। हाउ एवर रेयर इट बी, चाहे खूबसूरती कितना भी दुर्लभ क्यों न हो, यह एक न एक दिन समाप्त हो ही जाती है। एंड वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, और मेरे बाद फिर किस पर तुम बिजलियां गिराओगे, तुम तो ठहर परदेसी, साथ क्या निभाओगे। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये पोएम कह रहा है। एंड वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, ये कवि कह रहे हैं कि जब मैं ही मर जाऊंगा, क्रम्बल का मतलब डाई, जब मैं ही मर जाऊंगा तो हु विल रिमेंबर, तो तुम्हें कौन याद करेगा। दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, ऐ पश्चिम देश की सबसे खूबसूरत महिला, जब मैं ही मर जाऊंगा तो तुम्हें कौन याद रखेगा। तो इस तरह से आपका ये पोएम यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। सी यू अगेन। जय हिंद।